साहब आइए एक बार इस गाड़ी में हार्ड फैल हो रहा है, हार्ड फैल होया था जो वो देखा ही थे मामला है भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। हार्ड फैल कौन सा होया था भाई साहब? यो एक भाई रोडवेज का अपना जो ड्राइवर था ना, उसका अटैक हो गया था और मैं तो परिचालक हूँ भाई उस गाड़ी। अच्छा, उस गाड़ी में परिचालक था भाई हाँ। साहब। एक बार इंटरव्यू लेना, थोड़ी बहरा ना होगी? आइयो भाई साहब एक बार पूरा का पूरा तामने खुलासा करांगे। वीडियो देखी होगी तामने बस जो एक भाई है जो गाड़ी चलाओ था सरकारी बस में और उसको अटैक का झटका है जो है, यानी हार्ट फेल का सिस्टम था। हाँ हाँ, वो हार्ट अटैक का सिस्टम था भाई साहब। यो करनाल घरोंडा के पास में आया था 24 तारीख ने रात में 1:55 पे। अच्छा। और मैं भाई नरेंद्र कुमार, परिचालक C65 हरियाणा परिवहन विभाग, डिपो पलवल। मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रही थी गाड़ी? भाई सुबह दिल्ली है ना, वो गाड़ी पलवल से चंडीगढ़ के लिए जाती है। अच्छा। 11 बजे चलती है पलवल से और 11:15 बजे अपने चंडीगढ़ से पलवल के लिए वापिस आ रहे थे मतलब? हाँ, वापिस आ रहे थे। रोज सुबह 5 बजे गाड़ी पलवल पहुंचनी होती। अच्छा। चंडीगढ़ से 11:15। तो एक बार बताओगे भाई क्या सिस्टम था? कुकर है भाई, जो बस है वो किस साइड एक्सीडेंट होने वाली थी, कितने उसमें बैठे थे लोग, एक बार सारी घटना बता दो भाई साहब। हम तो चले आ रहे थे चंडीगढ़ से। हाँ। और ये जो करनाल से आगे घरोंडा का जो टोल है, बस्ताड़ा टोल भी कह दे, घरोंडा का टोल, उससे टोल से थोड़ा सा क्रॉस हुई थी गाड़ी और गाड़ी चलती चलती डिवाइडर से टकराई। हालांकि उससे पहले हम करनाल में ड्राइवर ने चाय पानी के लिए पूछा था, वो चला रहा था, मैं दूसरी सीट पे बैठा था, तो उसने पूछा भाई साहब चाय पानी लोगे कि मैं भाई साहब मैं तो चाय पानी लेता नहीं हूँ, आपने पीनी है तो आप पिया हो चाय। ना बिला चल रहा तो घाटे मोड़ लाग रहा, लेट हो जाए, मैं चलो कोई दिक्कत को ना। 2 घूंट गर्म पानी पिया था मैंने, बैठे थे कोई ना। और जब घरोंडा टोल क्रॉस कराया है तो एक डिवाइडर तक टकराई है गाड़ी, और वो गनीमत ये है कि वो घनी ना टकराई, ठीक सी कह साथ साथ दिलवाया। और ये नहीं सोच रहे थे कि यार डिवाइडर से टकराई है। मैं यूं अंदाजा लाया, मगर शायद किसी साइड स्वीट शीशा टूटा होगा, क्या कोई बोतल आ गई होगी, वही होगी। पर उसके बाद में गाड़ी स्पीड पकड़ गई, ज्यादा स्पीड पकड़ गई। मैं सोचा मगर कोई झगड़े वगड़े के चक्रा में कोई लड़े ना, रात का टाइम हो रहा है, अरे निकल लेने तू। मैं उस दौरी हिसाब से गया था, मैं कदे एक एक्सीडेंट केस और किसी का लागी हो तो भाई मामले नहीं बस उल्टा लेंगे। उसने भी संभाला, कदे नहीं हो गया। मैंने जाकर उसके कंधे का हाथ लगाया, मैं कहा भाई क्या बात है, नींद आ गई, क्या चक्कर है? वो तो भाई साहब सीट पे चिपका हुआ, गर्दन कंधे पे, और लाट टपक रही थी, राख रही थी ठहर उसकी। मैंने हिलाया कि तो पर मैंने स्टेन पे हाथ रख लिया उस टाइम पे, मगर बात तो कुछ और, मैं कहते नींद में आ गया, जब क्योंकि आ गई या फिर कोई दूसरी दिक्कत आ गई। लेकिन जितना हाथ लगाया कंधे का वो तो सीट पे टेढ़ा पड़ता चला गया। मामला तो गड़बड़ा लिया, होश तो उड़ गए थे एक बार। पर यूं था कि आपने डर को लगे कदे मेरा सरोज जी? ना सिर क्यों हो जाएगा, हम तो 2 भाई हैं यार, रोडवेज के पहिया की गेला तो हम जुड़ रहे हैं, वे चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, डर किस बात का? हाँ, उसकी जिम्मेवारी अपनी थी, मेरी जिम्मेवारी उसके बाद में तो 2nd नंबर मेरा आया है कि भाई के होनार के करना है। मतलब उसका बात क्यों है? जब आपने लाया, लाल लूल पड़ी देखी, फिर गाड़ी का स्टीयरिंग संभाले रहा, बेरा था काम हो, चक्कर काट रही है, एक प्रयास एक कोशिश है, माने जब भी हाँ। सोचा था मन में तो के ख्याल आए हैं उस टाइम पे, नहीं पता था अगर इसको संभाले रहूंगा तो कुछ न कुछ हम सुरक्षित रह सका। वो किस तरह भाई साइड में ना जाएगी, पलटे ना गी, क्या ईमान दादू टक्कर ना मारेगी भाई, जो हमारे हाथे भी लागेगी तो इसी हिसाब तक कराएंगे भाई, थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे, पलटे ना गी, नहीं तो वो दूसरी साइड में चली जाती तो मामला और ज्यादा नुकसान होता और घातक होता है। जो सवारी बैठी उनको भी चोट भी लगती या किसी दूसरे साधन से भी टकराती तो अक्सी तो बहुत होनी थी, उसका एक अनुमान ना लगाया जा सकता। रोडवेज की बस, इतनी बड़ी बस, इतनी सारी सवारियां, और फिर चलता रोड, एक सेकंड का गैप नहीं होता जिसमें। जब आप मतलब मैं भाई साहब है, आपको उनका हार्ट फेल हुआ था, अटैक की प्रॉब्लम हुई थी। हाँ। तो उसका बाद आपने जिस तरह बस चल रही थी, आपने उन्होंने सोचा भाई देखो कितना बड़ा हादसा उसका था उस टाइम पे ना? वो सोचने वाली पता है क्या है, उसमें सोचने का नहीं हो तो सेकंड का टाइम था, और सोचना क्या था पता है, मौत तो आली। जब मेरे हाथ में तो रेस ना, मेरे हाथ में ब्रेक ना, और कोशिश करी वो जब टेढ़ा पड़ा था सीट पे तो मैंने कोशिश करी पैर घुसा के मगा लिया, ब्रेक तो दबाऊं, लेकिन जूता और फंस गया भाई, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल है ये, अकेले मैं साथ में हाथ भी नहीं जा सकता, वो हाथ का भी प्रयास किया, जूता फंस गया भाई, पैंट भी बल्कि थोड़ी सी फट गई, कोशिश करी उछल कूद कर निकल गया पैर, स्टेन पे हाथ रखा। और स्टेन का यो बेनिफिट है कि ये पावर स्टीयरिंग है, अपने नॉर्मल से
पकड़े रहे, नॉर्मल से चलती रही गाड़ी, रोड साफ सुथरा था, रात का सही मिडनाइट का टाइम था, 1:55 का, साधन कम हो रहे थे, आगे कुछ ना आया, आगे कुछ आवे तो हमने पता था कि हम जावा, और ये सोच ली थी वो तो जा ही लिया, एक परिचालक बच रहा है, ये और चला जाएगा, कोई बड़ी बात ना, पर ये सवारी तो सुरक्षित बच जाएंगी। अगर उस स्टीयरिंग छोड़कर मैं भी आंख मीच कर पीछे बैठ जाता तो फिर यूं पता नहीं फिल्म क्या होती क्या हो। अब जिन भाई साहब को अटैक की प्रॉब्लम आई थी अब वो ठीक है कि? हाँ बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, उनको रेस्ट दिया गया था हफ्ते 10 दिन का, अब आराम है, वो नॉर्मल, अब आराम है, हाँ आराम चलावा गाड़ी बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा जी, अब अगर आप ये बात करा सारे दर्शकों तय देखो, कई बार देखो जी इस प्रकार से हादसा हो जाए, हाथ पैर सारा होता फूल जाए एकदम, हाँ मैं के करूं के नहीं, ऐसा फिर आपका दिमाग में ऐसा क्या भाई जिस तरह हाँ यो ही करना था है भाई, सारे साधारण से शब्दा में तो यूं मान कर चलो किसे बचाने वाली का भी कोई ना कोई तो भगवान है बचाने वाला, हमारे में कहते बस वो काम होना था, एक भलाई मिलनी थी भाई, हमने एक कोशिश और प्रयास था। जिस तरह गाड़ी आ रही है ना, कि इनमें बैलून फूल जा रहे, हो सका भगवान ने हमारे वो बैलून फुला दिए दिमाग के, एक एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दे दिया, अगर भाई तो हौसला हिम्मत मना खोए, एक कोशिश करके देख ले, बच जा तो बचिया ईमान का चाला हम, अगर उस टाइम पर भगवान ने भाई हमारे पे मेहरबान था, कुर्बान था, शायद उसका कुछ और दायरा की रह रही थी, अगर भाई भले काम के लिए तुम आबाद हो, अपने संभाला ठीक करा बस, मतलब जिंदगी अभी तक बची हुई थी सायरन की, सीधी बात। हाँ हाँ हाँ, वो देखो गाड़ी से मैं उतरा हूँ बहुत स्पीड से, गाड़ी साइड में लगा के, सवारियाँ भी एजिटेट थी और मैं भी एजिटेट था, और एजिटेट इतना था भाई साहब, हाथ में मोबाइल था, कप कपी बंद रही थी, आवाज भी पूरी तरह से नहीं निकल रही थी, और मोबाइल पे जब टच करूँ था तो उंगली कहीं लगे थी और टच कहीं होने लग रहा था। लेकिन ये भी एक पुलिस विभाग का और स्वास्थ्य विभाग का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि रात में लाइन बिजी ना थी, तुरंत में कॉल लगाई है, और तुरंत में 1 2 मिनट के बाद में उनके वापस कॉल आने शुरू हुए, 3 4 कॉल आई हैं उनकी, और 10 मिनट के अंदर अंदर सारा मामला आ चुका था, एम्बुलेंस भी, PCR भी, पहले PCR आई थी, भाई क्या बात हुई है, ये बात हुई, ठीक है भाई साहब कहाँ ड्राइवर मकाले बैठा हो। वो जब सारे जने बच गए थे, हाँ, उस टाइम पे आपका क्या रवैया था भाई, किस प्रकार से नु सोचोगे भाई हाँ बच तो गए, इस तरह नहीं रवैया, अगर मैं थोड़ा सा धैर्य खो देता और मैं विचलित सा होता तो सवारियां और ज्यादा डरती। मैंने उनके ये कहा आप भगवान थे, सारे इतने बड़े आदमी थे, इसमें किसी की ना रही थी, सारे किस्मत अच्छी थी, सारे की किस्मत अच्छी थी, जो एक भी हो तो शायद हम वीडियो में जाते या मान के चल रही है, और उनका भी यही रिएक्शन था, किसी ने दूसरे ने कही एक जना केब रखा है जने लेकर, हाँ सारे भगवान थे, और उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने मेरा हाथ बटवाया है, अगर सवारी हाथ ना बटाती तो मैं क्या कर लेता, क्योंकि ड्राइवर को नहीं खींचा जाता, तब तक कोई साधन आ जाता और भिड़ जाते और यहाँ ना होते आप और हम। बिल्कुल बस सीधी बात है, किसी की तो माँ बाट देखी थी, किसी की बहू बाट देखी थी, किसी के भाई बाट देखा था, किसी की बहन बाट देखी थी, पूरा पूरा जो परिवार है वो सारा बच गया। और जो भाई है इनका बहुत बहुत धन्यवाद करा भाई साहब, आपका जिस तरह मोबाइल नंबर भी बताया इसको के जो आपको भाई थैंक यू, दिल से धन्यवाद करना चाहिए। ये आप सब लोगों का दुआएं हैं और दिल में बसी हुई हैं भाई साहब, मोबाइल से क्या जरूरी तो नहीं है कि मोबाइल से ही दुआएं लेंगे। चलो भाई कमेंट में कर दियो, और अगर मोबाइल नंबर बताना चाहो तो मोबाइल नंबर बता दो ना, कोई नहीं, मोबाइल की कोई सी बात ना है, आप सबकी लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, और ये दुआएं हमेशा बनी रहेंगी, और यही दुआएं लोगों की जो संदेश मिल रहे हैं यही हमें आगे जीने का हौसला देती है। और हम अगर भगवान ऐसा ना करे, इस तरह की कोई बात आती तो और भी तत्परता से और भी हिम्मत, हौसले और जुनून से हम उस काम को अंजाम देंगे। भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में? भाई ने भाई बहुत सराहनीय बहादुरी का काम कराया है, और इसे काम सबके क्रम में ना होया करे, और हमने सोचा भाई सवारिया की जान बचाई है, सवारिया की नहीं, सवारी तो बचाई है 50-60 लाख की हरियाणा गवर्नमेंट की जो बस थी वही बचाई, और ड्राइवर को टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंचाया। कैश कहाँ भाई, कई सवारियां पाछे कई परिवार थे, उन परिवारों को मतलब उन परिवारों को ही बचाया है। हाँ पूरे परिवार को किसी का बेटा जावे, किसी का सारे भगवान आदमी थे भाई, बेबे जावर, मतलब सारे भगवान आदमी थे, अच्छा टाइम था, सब बच गए, भाई की मेहरबानी। आप क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट? भाई मैं तो बस यही कहूँगा सबको, हौसला, हिम्मत और धैर्य बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, और आदमी ने अपना हिम्मत, हौसले, समझबूझ से काम लेना चाहिए, उसके सुखद परिणाम आते हैं। एक कोशिश, एक प्रयास करने में कुछ नहीं जाता, हर हाल में हर किसी ने अपना जोश, जज्बा, जुनून, साहस, धैर्य दिखाना चाहिए अगर किसी को मौका मिलता है। बस सीधी बात यह है, थोड़ा अच्छा करे और बिरानी कड़ा डिजा करे है तो हम भी मतलब इस तरह करो करम, ताकि कुछ भी हादसा बने
तारे कर्मा कारण वह चीज़ भी बच सको और तामे भी बच सको। वीडियो ना कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।